हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रोशन क्लासेस पटना। आज के इस वीडियो में हम लोग एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर 3 क्लास 9 के एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फ्रेजेज वुड बी करेक्ट टू यूज़, यानी कि जो ऑप्शन में जो दिया गया है फ्रेजेज, यानी कि वो कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें गलत है उसको हमें छांटना है। अ मोल ऑफ वन एटम, तो एलिमेंट का जो होता है मोल होता है, कंपाउंड का भी मोल होता है और एलिमेंट का एटम भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है एटम नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन, यानी कि जो कार्बन का जो एक एटम का जो मास होता है वो कितना होता है। तो वो होता है 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है विच इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, यानी कि जो नाइट्रोजन गैस का जो 1 मोल होता है, 1 मोल, उसको किसके द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, 6.023 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटॉम्स। इसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इफ़ 20 grams of carbon has n atom, then the number of atom in 12 gram of magnesium will be। तो यानी कि जो 12 कार्बन का जो 12 ग्राम में जो n एटम होगा, तो 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितना एटम होगा, तो उसका हाफ हो जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2S। तो यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास का जो एसआई यूनिट है AMU। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा हाइड्रोजन का H2S। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और प्लस, और सल्फर का होता है 32। तो 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 + 32 यानी कि 34 AMU। आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है सिक्स क्वेश्चन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, यानी कि जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉर्मल प्रेशर पे वो कितना होता है। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 373 केल्विन। इसके बाद है एटम ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसका साइज कितना होता है। तो जो उसका जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद है 8 क्वेश्चन। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड, किसी भी एलिमेंट का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ए, वैलेंसी। इसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग इज केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो केमिकल सिंबल होता है वो क्या होता है, तो N2 होता है। फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को नहीं रिप्रेजेंट करता है उससे, यानी कि अलग होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है वो आप लोग को मालूम होगा। इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का भी मास होगा। तो जो 12 ग्राम ऑफ CO रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ O2,
टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ CO2। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, यानी कि इसमें जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी नहीं फॉलो कर रहा है, इसमें अलग आ रहा है, यानी कि रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का मास अलग आ रहा है, तो इसका जो बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 11 क्वेश्चन, द एटम इज इनडिवाइजेबल वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि जो एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये कौन बोले हुए थे? तो ये डाल्टन साहब बोले हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है आइडेंटिफाई द करेक्ट वन फ्रॉम द फ्लोइंग स्टेटमेंट, यानी कि जो करेक्ट स्टेटमेंट को हमें यहाँ पे छांटना है। तो एलिमेंट कैन बी चेंज इनटू सिंपलर सबट्रांस, एलिमेंट को हम सिंपलर सबट्रांस में हम चेंज कर सकते हैं? नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। द मिक्सचर हैज़ प्रॉपर्टी सिमिलर टू इट्स कंपोनेंट, यानी कि मिक्सचर का जो प्रॉपर्टी होता है वो कंपोनेंट के इक्वल ही होता है, सिमिलर होता है। तो ये आंसर हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, 12 का सी। द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज़ 40, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 16 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है गिवन मास बाय एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे मास कितना दिया गया है? मास दिया गया है 16, और जो एटॉमिक नंबर है वो है 40। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.4 मोल, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 14 क्वेश्चन, व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ सोडियम, सोडियम का जो लैटिन नेम क्या है वो है नाइट्रियम, सी आंसर हो जाएगा, सी। इसके बाद है मॉडर्न एटॉमिक सिंबल आर बेस्ड ऑन द मेथड प्रपोज्ड बाय, जो मॉडर्न एटॉमिक सिंबल है उसको कौन सा साइंटिस्ट ने प्रपोज किया हुआ था? तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बार्जिलियस, बार्जिलियस के द्वारा मॉडर्न एटॉमिक सिंबल प्रपोज किया गया हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 15 का बी। इसके बाद है 16, व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का जो लैटिन नेम है वो क्या है? तो पोटेशियम का लैटिन नेम है कैलियम, कैलियम के। और इसके बाद है 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो स्टेटमेंट दिया गया है इनमें से कौन सा सही है? तो Na2S इज सोडियम सल्फाइड, Na2SO3 इज सोडियम सल्फाइड एंड Na2SO4 इज सोडियम सल्फेट। तो ये तो सही है, तो ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट एज अ मोल रेशियो ऑफ 1:1। तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, जो इसका नंबर ऑफ मोल होता है वो 1:1 के इक्वल होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसके बाद है 19 क्वेश्चन, द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट डैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज डैट ऑफ द, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के द्वारा जो मोस्ट कॉन्सेप्ट था वो कौन सा था? तो वो था एटॉमिक मास, बी, 19 का बी। इसके बाद है 20, एवोगैड्रो नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एटॉम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 का जो होता है वही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 12 ग्राम ऑफ C12 का जो नंबर ऑफ पार्टिकल होता है वही होता है एवोगैड्रो नंबर। इसके बाद है 21 क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 0.5 मोल हाइड्रोजन एटम का जो मास कितना होता है? तो उसका जो मास होगा वो जितना मास रहेगा उसको हम अगर हम मास है, मोल है, तो अगर उसमें हम जी लगा देंगे यानी कि ग्राम, तो हो जाएगा मास हो जाएगा। तो 0.5 मोल है तो 0.5
ग्राम अगर हो जाएगा तो हो जाएगा मास हो जाएगा हाइड्रोजन एटम का। इफ आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ C12 एंड C14 आर 98% एंड 2% रेस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ C12 एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज। यानी कि जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन का जो आइसोटोपिक मतलब जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट हो, तो C12 जो होता है वो 98% में पाया जाता है और C14 होता है वो 2% में पाया जाता है। तो नंबर ऑफ C14 इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन कितना होता है, तो C12 यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। 1.03 इंटू 10⁻22 ये होता है C14 का 12 ग्राम का नंबर। इसके बाद है 23 क्वेश्चन, मास ऑफ 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ O एटम इज इक्वल टू। यानी कि O ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 ग्राम, बी आंसर। इसके बाद है 24 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, गोल्ड का AU होता है। इसके बाद है 25 क्वेश्चन, विच सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल ऑब्टेंट कैन नोट बी डिवाइडेड फर्दर। यानी कि जो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोले कि अगर पार्टिकल को अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक ऐसा स्टेज आ जाएगा उसको हम नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बोले हुए थे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस साइंटिस्ट थे। और अगले वीडियो में वाई डू वी फॉल इल के हम लोग MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना रिव्यू अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।